इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक रेशियो अपने को मिल गया, आप उसे 5:3 यहाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, अपने समझदारी के लिए डाल लें यहाँ पर। और तो और आपने यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी लिख डाला, ठीक है, ये मेरा ओल्ड रेशियो रेडी है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर डेट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका हम दूर करते हुए चले, सुनिएगा, थोड़ा डेट को लेकर कन्फ्यूजन दूर करते हुए चले। इस बारे में हम लोग किसी दिन भी अब तक डिस्कशन नहीं किए हैं, कर देते आपको हम। जितना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, जो भी है, आपको हम सब शेयर करेंगे, सब आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप में से जो बच्चा उसको जितना जल्दी उसको ले लें, कान खोल के सुनिए। 31 मार्च 2017 ये एक एयर एंड का डेट है, एयर एंडिंग है ये। यस सर। और नीचे में 1 अप्रैल 2017 भी है। आप हर एक डेट का जब भी आप कोई सम बनाओ, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, इस सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हम बिजनेस स्टडीज़ का बात कर रहे हैं, कॉस्ट टैक्स का बात कर रहे हैं। कोशिश करोगे कि होल एंड सोल चीज़ सीखने का, हर एक चीज़, ये आपको फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। जैसे ये 2 तरह का डेट क्या था, क्या इसके पीछे राज है, राज सुनिए। थापा एंड छतरी 2 फ्रेंड्स या 2 पार्टनर्स रहे होंगे डेफिनेटली, और उन लोगों ने अपना 31 मार्च 2017 को एयर एंड किया होगा, हिसाब किताब फिनिश, और एयर एंडिंग के दिन बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट बंद हो चुका होगा, हिसाब किताब फिनिश हो गया होगा, सब एकदम पिक्चर क्लोज हो गया होगा। कौन सी तारीख को? 35। और ठीक उसके एक दिन के बाद यानी 1 अप्रैल 2017, देयर इज नो गैप। आप या तो 31 मार्च 2017 कह लो या 1/4/2017 कह लो, बोथ आर सेम। आप इसे नहीं बोल सकते कि सर 2 अलग अलग डेट है, एक ही डेट है, वो एक ही डेट है। सो 1/4/2017 को गुरुंग इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक ही दिन के बाद अगले दिन सुबह को या दिन में जो भी टाइम, एक नया बंदा आ गया होगा इनके पास और बोला कि भैया हमको भी एडमिट कर लो। तो ये एक ही डेट है, देयर इज नो गैप। क्या होगा जब डेट थोड़ा सा कुछ दिन, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे क्वेश्चन में या पूरा दुनिया के अंदर में हिसाब किताब कल रात में ख़त्म हुआ होगा और दूसरे दिन सुबह को आगे कोई खड़ा हो जाएगा, चलो हमको शामिल कर लो, ये तो ज़रूरी नहीं है। इसके और अलग अलग भी तो सिचुएशंस हो सकते हैं। अलग सिचुएशन जैसे किसी 31 मार्च को हिसाब किताब फिनिश हुआ होगा, मान लो इसी क्वेश्चन में 17 को फिनिश हुआ, और इसके 2 या 3 महीने के बाद भी तो कोई नया बंदा आ सकता है, ये भी तो एक पॉसिबल सिनेरियो है, मे बी। समझ में आया? तो अभी तो वो सम नहीं है, आपको हम जस्ट हल्का सा स्लाइटली बोल दे कि जब कभी भी कोई नया बंदा एयर एंडिंग के कुछ महीने के बाद आता है, कुछ दिन के बाद आता है, हार्ट का पत्ता क्या हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई नया बंदा एयर एंडिंग के 2 या 3 महीने के बाद अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आएगा, 31 मार्च के बाद अप्रैल भी गुजर गया, मई भी गुजर गया, जून भी गुजर गया, तो ये जितने दिन के बाद आएगा उस पीरियड का बीच का प्रॉफिट को भी कैलकुलेशन में लाया जाता है। फिलहाल नहीं है, आप लीव कर दो। और अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए 15-20 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही पैटर्न पे था कि एयर एंडिंग जिस दिन होता है फ़ौरन इसी के बाद नया पार्टनर एडमिट होता है। ये एक ही पैटर्न में काम चल रहा है, बट और भी सिनेरियो हो सकता है, इसके लिए आप बी रेडी। तो इसीलिए यही वाला बात है, एक मरतबा आपको 31 मार्च 2017 दिख रहा है, फिर आपको 1/4/2017 दिख रहा है, आप परेशान मत हो, बोथ आर सेम इन द मीनिंग। और इसका सेंस ये है कि जिस तारीख को एयर एंडिंग हो रहा है, लगभग उसी दिन एक नया वाला बंदा आके बोलता है कि हमको भी फॉर्म में एडमिट कर लो। कोई इसमें वरी वाली बात नहीं है, आप अपना जो बैलेंस शीट बनाते हो इसके अंदर आप एयर एंड का डेट ही डाल दो, कोई वरी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर देख लेंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, अदर फिक्स एसेट्स है, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड एंड बैंक है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। कोई भी इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बात किए थे, याद होगा फिक्टिशियस एसेट बात किए थे
कि अगर वो दिख जाएगा तो वो मेरे कॉपी के 2 साइड में बटेगा। अगर दिख जाए इस तरफ आएंगे, दोनों के कैपिटल है, रिजर्व फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है। कैपिटल ऑब्वियसली यहाँ आता है, रिजर्व फंड यहाँ बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो को पता है 5:3। देखिए यहाँ जर्नल रिजर्व लिख दिया, रिजर्व फंड लिख सकते थे। और बेटर ये होगा कि जिनकी भी कॉपी है आप यहाँ एक ब्रैकेट ओपन करके जो रुपए आप बांट रहे हो और जिस रेशियो में बांट रहे हो वो शो किया करेंगे। कितना रुपए बांट रहे हो आप? 2,40,000। तो आपको लिखना क्या है? ब्रैकेट के अंदर 2,40,000 इन 5:3 भी लिख सकते हैं या 2,40,000 इन ओल्ड रेशियो, कुछ भी लिखेंगे आप ज़रूर। ये प्रॉपर काम नहीं हुआ कि कौन से रेशियो में बटा होगा। एग्जामिनर सारी चीज़ों को एकदम फुल डिटेल में चाहता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स यहाँ पर है, सारे के सारे एसेट्स बैलेंस शीट में, जिसको अंदर रहना अंदर रहेगा, जिस पे काम है अदरवाइज बाहर। आइए पढ़ते हैं। थापा एंड छत्री एंड गुरुंग विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। एक न्यू रेशियो भी दे दिया इन्होंने, 7:5:3। ये मेरा है न्यू रेशियो। अब लोगों के सीक्वेंस के हिसाब से ये होता है, नाम के हिसाब से। डेफिनेटली ये 3 लास्ट वाले का होगा, जो भी उसका नाम है। और इसको अगर आप अपॉन के हिसाब से बात करना चाहो तो 3/, ये सम को नीचे डालते हैं हम लोग, 3/15 है। ये स्पेसिफिकली अपना गुरुंग का हो गया। नेक्स्ट, द एसेट्स वेर रिवैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन। चूंकि एक नए बंदे का एडमिशन हो रहा है इसलिए एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया, फिर से उसका वैल्यू निकाला गया। लैंड 7,50,000 हो गया अभी, और बिल्डिंग 8 लाख हो गया। लैंड को आइए ज़रा ठीक कर ले हम लोग, कितने पे लैंड था? 6 लाख था। 7,50,000 करने के लिए आपने यहाँ पर 150 ऐड किया और 150 को यहाँ पर लेकर चले आ गए। बिल्डिंग 8 लाख करने के लिए कितना था? बिल्डिंग 880 था। 80,000 रुपये यहाँ से लेस करेंगे और 80,000 यहाँ पर नुकसान में दिखा देंगे। और रिवैल्यूएशन के अंदर आने लायक कुछ भी नहीं, ये बंद करेंगे। 80,000 और यहाँ पर है कितना? 1,50,000। ये वाला साइड मेरा ज़्यादा है, लेकर के यहाँ पर 150 रखेंगे। यहाँ 150, 80 लेस करने के बाद 70,000। इस 70,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलन लिखते हुए ओल्ड पार्टनर्स में 5:3 यानी ओल्ड रेशियो बांटने के बाद फिर उसके बाद इस वाले आंसर को यहाँ लेकर के आ जाएंगे। इस अकाउंट का नाम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ गया। एडजस्टमेंट नंबर सी को स्किप करते हुए डी पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि डी आपका आसान है। गुरुंग हैज़ टू ब्रिंग 6 लाख टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 6 लाख कैपिटल है, बात करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। बाई बैंक लिखते हैं, 6 लाख इसके कॉलम में, और नीचे जो आपका कैश या बैंक जो भी है उसमें ऐड कर देंगे। अब आ गया वही एडजस्टमेंट जिसके लिए सम हो रहा था। पहले तो आपको इस क्वेश्चन और बाकी तमाम क्वेश्चन का फ़र्क दिखाएं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन अपने ट्यूशन में हो रहा है जहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू नहीं दे करके आपको मेहनत करके लाना है कि कितना रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का आ रहा है। इससे पहले सारे क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल यानी एज गुडविल, फॉर गुडविल जो भी बोलता है, डायरेक्ट उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे देता है कि नए वाले पार्टनर ने इतने रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया। सारे क्वेश्चन में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का जो वैल्यू है, जो उसका अमाउंट है, वो अमाउंट दे देता है। उसके बाद से आप उसको लेकर के खटते हो, वो जो बांटना, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सब काम। इस क्वेश्चन में वो प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो बांटना, वो सब काम तो है ही है। थोड़ा सा एडिशन काम ये है कि आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू भी कैलकुलेट खुद से करना है। यानी थोड़ा सा काम मेरा बढ़ चुका, जो काम हम करते थे वो करना है, थोड़ी देर बाद करना है, और थोड़ा सा काम उससे पहले करना है। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू भी मालूम करना है, जब वो वैल्यू मालूम हो जाएगा उसके बाद जो सीखे हुए हैं उसको अप्लाई करना है। कैसे? ये क्वेश्चन में जो इसका पैटर्न सिखाएगा सारे में यही है, इसलिए बेटर होगा इसको आप पढ़ने और सीखने के बाद अच्छे से मेमोराइज कर लें। क्या है ये? देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। कारोबार का गुडविल, देखो यहाँ अभी गुडविल लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल मत समझ लेना। ये इस गुडविल के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ क्या है? गुडविल है। गुडविल
ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट किया गया कितने का? गुरुंग यानी नए वाले के बारे में बात हो रहा है। वाज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुरुंग को लेकर के आना पड़ेगा शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए कुछ पैसे, किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। विच वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। अब ये अलग से एक सेंटेंस डराने के लिए दिया था। पैसे जो लाएगा नया वाला बंदा, वो पैसा कारोबार में रह जाएगा, वैसे भी तो रह जाता है, ये भी कोई डर वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना रुपया है। बड़ा आसान है। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए आप टोटल गुडविल ले लोगे, वो जो दिया हुआ था। यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 3,60,000 था टोटल गुडविल, 3,60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, ये क्या चीज़ है? टोटल गुडविल। इसी से आप यहाँ पर कट कर दोगे नए वाले पार्टनर्स का रेशियो, जो बहुत पहले 3/15 करके रखे थे हम लोग। तो ये हो गया 3/15। एक वैल्यू निकल कर के आया, ठीक है। इस 72,000 को आप किस नाम से पुकारोगे? अब यहाँ दो वैल्यू है, एक तो 3,60,000 भी है और एक 72,000 है, दोनों का अपना अपना नाम है। क्या नाम है? ये 3,60,000 क्या चीज़ है? गुडविल है। ये क्या चीज़ है? और कोई नाम इसका? एज गुडविल, फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कभी कभार किसी ना किसी क्लास में हम लोग मजाक के अंदाज में बोलते हैं कि गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल बाप और बेटे जैसा है। जिस तरीके से बाप हमेशा बड़ा होगा उम्र में अपने बेटे से और बेटा छोटा होता है, उसी सेंस में समझने के लिए जस्ट फॉर ओनली योर फन हम लोग गुडविल को ये समझेंगे 3,60,000 है, ये ऑलवेज इससे वैल्यू में बड़ा होगा, इससे ही कैलकुलेट करके ये आता है। तो अब एक बात समझ में आ रहा है कि वो तमाम क्वेश्चन जहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू दे देता है, उसके अंदर में भी ऐसे ही कैलकुलेशन करके आता होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे ही कैलकुलेशन करके आता है। टोटल गुडविल लिया जाता है, जो क्या मेरे लिए क्वेश्चन में वो सब चीज़ हटा के रखता है। वो तमाम क्वेश्चन का बात कर रहे हैं जहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू आपको निकाल के देता है। इसी कंसेप्ट से प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। क्या चीज़ है? वीडियो हो रहा था। तो कितना रुपया आया प्रीमियम फॉर गुडविल का? कैश में आता है ये। इसका एक जगह तो कंपलसरी है यहाँ पर, किसमें? बैंक में ऐड करना। अब अगला, अब यहाँ से ध्यान दिएगा, ये 72,000 रुपये आपको यहाँ पर ओल्ड में बांटना है। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड देखो आप 5.3 है, न्यू देखो आप 7.5 है। ये दोनों एक दूसरे से दिखने में एक जैसा आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। देखें हम लोग 19 देख लेते हैं, इस बहाने सबको सीख लेगा एक बार। ओल्ड क्या निकाल ले हम लोग निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो। क्या है इसका फार्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कैलकुलेशन सिर्फ ओल्ड का चलेगा, प्लीज इसमें आप नए को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या नाम है ओल्ड? पहले वाले का क्या नाम है? थापा नाम है। ओल्ड रेशियो इनका ले लो आप। ओल्ड क्या था? 5:3 था। कैसे आप लिखोगे? 5/8, ठीक है। ये अभी ओल्ड है, माइनस न्यू लिखेंगे। न्यू क्या दिया हुआ है? 753 है, 7 जाएगा ऊपर और सम यानी टोटल का, यहाँ तीनों का टोटल का बात कर रहे हैं। कितना है भाई? 15। सही से देखेंगे, ये 8 और 15, इसका एलसीएम कुछ भी नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 120। इस 8 से इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड। 15 है और आया हुआ जो रिजल्ट है 15, उस 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप। कितना हुआ? 45। 75। 15 से कितना होता है? 75 है ना? यस सर। 5। इसका काम करें आप। 15 से इसको 8 है, 8 सते 56। लेस कर ले। 19/2।
तो कितना रुपया आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का? 70। 72,000। इसमें बांट देंगे। बांटने के लिए 72 इंटू एंड डिवाइडेड बाई 57,000 रुपये जाएगा पहले वाले के कॉलम में, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट सेकंड में चल जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन है। अभी नहीं समझ में आया? बंद करो सर।